नमस्कार, मैं हूं पिस्सी पाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे कर्मफल की। अगर कर्मफल की प्राप्ति में कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या करना चाहिए, ये आज चर्चा का विषय है। और इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स भी हो, सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2080 शक 1945 सूर्य उत्तरायण का आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और दिन शुक्रवार। आज द्वादशी रात्रि को 9:49 तक, विशाखा नक्षत्र दोपहर 1:21 तक का चंद्रमा तुला राशि में होंगे। आज का राहु काल दिन को 10:27 से 12:07 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और एक छोटी सी सूचना। हमारे बहुत सारे दर्शक जो मुझसे बात करना चाहते हो वे मेरा मोबाइल नंबर नोट करें 9893363928। दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055 और एक ईमेल आईडी है pspathi9@gmail.com। इस पे आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके व्हाट्सअप मैसेज भेज सकते हैं अपना प्रश्न लिख करके, और फिर आपको हॉरोस्कोप आएगी और फिर आप पंडित जी से बात कर पाएंगे। तो दोस्तों, सूचना भाई समाप्त और बात करते हैं कर्मफल की। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति पश्चितः वेदवादरता पार्थः न्यान्यस्तीति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपराजन्म कर्मफल प्रदायनम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। मतलब कि जो कामनाओं में तन्मय रहे हैं, स्वर्ग को श्रेष्ठ मानने वाले हों, वेदों में कहे सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हों, इस दुनिया में सभी प्रकार के भोगों के सिवाय कुछ है ही नहीं, ऐसा सोचने वाले हों, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए लगातार पाप करने वाले हों, उनका तो यही भाव होता है कि कामना के बिना आदमी जी ही नहीं सकता। बहुत ही सुख और साधना की चाह से विभिन्न प्रकार के कर्म करता है, जिसमें कई बार वो अपने लोगों को दुखी भी करता है और अपने स्वार्थ के लिए गलत काम करने से भी नहीं चूकता। सुख और भौतिक वस्तुओं की चाह तो सभी मनुष्यों की सामान्य चाह होती है, किंतु किसी भी प्रकार से भोग विलास की चाह में किया गया कर्म अपने को तो सुखी करता है, किंतु भविष्य के सुख से उसे वंचित कर देता है। अतः इस लोक में पूरा जीवन सुखमय शांतिमय बिताने के लिए ऐश्वर्य सुख की कामना तो जरूर करें, किंतु ऐसा करते समय किसी और को दुखी और कष्ट न दें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसलिए समस्त ग्रह जिस प्रकार असर करते हैं, उसमें शुक्र भी इस प्रकार के भौतिक सुख और दुख का कारण हो सकता है। यदि किसी की कुंडली में शुक्र अगर बेहतर स्थिति में हो, तो अच्छा प्रभाव देने वाला हो, तो व्यक्ति पूरे जीवन भर सभी प्रकार के भौतिक सुखों को प्राप्त करता है। शुक्र के विशेष प्रभाव से यह जीवन भर सुखी रहता है और शुक्र के अशुभ प्रभाव के चलते जातक परेशान हो सकता है। शुक्र का अच्छा प्रभाव व्यक्ति को सौम्य और सुंदर बनाता है। यदि शुक्र किसी कुंडली में शुभ प्रभाव दे तो वह जातक आकर्षक, सुंदर, मनमोहक होता है। किंतु अगर जीवन में निरंतर आर्थिक कष्ट आ रहे हों, सामान्य से ज़्यादा कष्ट आ रहे हों, अपना घर होते हुए घर का सुख न हो, भोजन होते हुए भोजन का सुख न हो, तो ऐसी स्थिति में हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारे जन्म कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं है। फिर ऐसी स्थिति में शुक्र की पूजा करनी चाहिए। अब शुक्र की पूजा कैसे करनी चाहिए? देखिए, अगर शुक्र खराब हो तो बालों का झड़ना, नींद का नहीं आना, तनाव होना, नींद का नहीं आना, वजन का बढ़ना, कई बार कैंसर जैसे रोग होना, कार्डियक ट्रबल होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, शुगर का बढ़ जाना, ये सारे लक्षण होते हैं। घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। तो ऐसी स्थिति में समझ लीजिए कि आपके घर में शुक्र अच्छा नहीं है। और अगर शुक्र खराब है तो फिर क्या करना चाहिए? अब सवाल यह है कि व्यक्ति सुखों में कमी अगर हो रही हो तो क्या करना चाहिए? तो सुख की चाह से, कल्याण की चाह से हमें शुक्र के मंत्र का जप करना चाहिए। शुक्र का मंत्र ढेर सारे हैं, एक मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। बड़ा आसान सा है। ओम शुक्राय नमः ऐसा भी पढ़ सकते हैं, या ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः ऐसा भी पढ़ सकते हैं। और फिर शुक्र के दान के लिए सफ़ेद मिठाई यानी दूध से बनी मिठाइयों का दान करें, घी का दान करें, चीनी का दान करें,
चावल का दान करें, इत्र का दान करें, ये आपके लिए काफ़ी फलदायी होता है। और अंततो गत्वा भगवती कहती कि स्वाश्रितम रक्षणं करोति है माया इति, और फिर महामाया की पूजा करनी चाहिए। महामाया की प्रियता के लिए दुर्गा स्तुति का नित्य पाठ करना चाहिए और कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से शुक्र आपके जन्म कुंडली में शुभ फल देने वाले हो जाते हैं। चलिए, आपने बहुत अच्छे से शुक्र की परेशानी समझ ली। अब हमारे साथ कॉलर्स की जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले कॉलर हैं ललित जी। ललित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। ये सर, मैं पंडित जी प्रणाम। हाँ सर, बताइए। ये क्या प्रमोशन रुक गया, ये कब तक होगा? ऐसे कुछ प्रमोशन नहीं हो रहा है जी? नहीं, प्रमोशन क्या, हाई कोर्ट में स्टे लग गया है। डेट ऑफ बर्थ बताओ ना। 21/9/1986। और जन्म समय? जन्म समय है सुबह 7 बजे। और जन्म स्थान? लमती, बैतलपुर के पास। दुर्ग बैतलपुर? हाँ, नहीं नहीं, ये बिलासपुर। अच्छा। हाँ। तभी क्या पढ़ाई लिखाई के हो भैया? मेरा पढ़ाई BA है, टीचर हूँ अभी मैं। क्या शिक्षा कर्मी? ओ, रेगुलर टीचर? हाँ 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 हाँ, शिक्षा कर्मी। तो आप लोगों का क्या प्रमोशन? आप लड़ लुड़ा के पहुंच ही जाते हैं। ये क्या प्रमोशन होने वाला था, ये स्टे लग गया हाई कोर्ट में, तो कब तक है ऐसे उम्मीद है होने का? आप लोग तो एकदम जुझारू हो भैया, कहीं से लड़ लुड़ा के हर पार्टी से ले ही लेते हो। अब ये भी हो जाए। देखिए, खुश हो रहे हैं ना हम। जितने भी हमारे शिक्षा कर्मी मित्र हैं, मैं उन्हें बता देता हूँ कि ये पुराने जन्म में महाराणा प्रताप के सैनिक थे, ठीक है, परम योद्धा। और भारत में छत्तीसगढ़ के जो शिक्षक है उनको प्रतीक मानना चाहिए कि बड़े जुझारू हैं अपने अधिकारों के प्रति। आइए देखते हैं अब ये अधिकार कब देती है सरकार, ये देखने की बात है। आपका जन्मलग्न कन्या है, राशि आपकी मेष है। मेष राशि में ही बृहस्पति भ्रमण कर रहे हैं, इसलिए बाल नमा का कर सके जो जग बैरी होए। आपका बहुत जल्दी प्रमोशन लिस्ट आएगा और आपका प्रमोशन होगा। हो सकता है कि इसको प्रमोशन लिस्ट आने में 1, 2, 3 महीना देर हो जाए, अदरवाइज तो ठीक है। पर एक 4 कैरेट का बढ़िया सा पन्ना और 4 कैरेट का ओपल आप जरूर धारण कर लें। शुक्रवार का व्रत किया करें और शुक्र की प्रीता के लिए घी चीनी का दान करें, माता के दर्शन करें, घी का दिया जलाएं और दुर्गा स्तुति का नित्य पाठ करें। आप देखेंगे 1 वर्ष के भीतर आपका प्रमोशन पक्के तौर पे हो जाएगा। विजय जी हैं। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। पंडित जी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। कुछ लोग, मेरा जैसे अंबिकापुर वाला बॉस है जो ऑफिस का, उसका कहना है कि तिवारी जी आप लेट मत कीजिए, सीधे हाई कोर्ट में डालिए केस। और कुछ जैसे आपने बोला कि पर्सनली तौर पर मिलो उनसे, अधिकारी। नहीं, आप ना चिंता मत करिए। एक बार आप आ करके ना मुख्यमंत्री जी से मिलिए, क्योंकि आपकी पीड़ा तो मैं समझ पा रहा हूँ, ज़्यादा ही परेशानी पैदा कर रही है। आप जन्म तारीख बताएं। 6 अक्टूबर 1977। और जन्म समय बताएं। सुबह 7:35। जन्म स्थान बताएं। मनेंद्रगढ़। आपसे गुजारिश है कि एक बार आप वर्किंग डे पे रायपुर चले आए सीधे मेरे पास। मैं अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ और मैं मंत्रालय लेकर चलूँगा आपको, और देखते हैं आपकी फाइल कहाँ है। अब ठाकुर जी से हम ही लड़ेंगे। आप आ जाइए, जो भी दिन आपको अच्छा लगता हो, सोमवार से शुक्रवार तक आप आइए और आते रहिए। मैं आपके लिए खूब कोशिश करूँगा। समझ में आ गया कि आपकी लड़ाई ऐसे सीधे नहीं पूरी होने वाली, तो मैं आपके साथ मंत्रालय चलूँगा। चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि अब आपकी दशाएं भी ठीक हैं। उसके बाद में भी अगर कहीं चीज़ें बिगड़ रही हैं तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, और इसके लिए कुछ तो करना होगा। हम अपने पूरे कार्डर के साथ आपके साथ रहेंगे। तो बड़ा आसान सा है, छोटा सा एक उद्यम आप कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि चीज़ें लगातार लटक रही हैं। मगर दशमेश आपके लग्नस्थ दिख रहे हैं और
भाग्येश बृहस्पति राहु से आक्रांत होकर बैठ गए दशम स्थान में। मतलब कुछ आपके अपने लोग हैं जो आपको लगातार उलझन दे रहे हैं, पर चिंता न करिए। मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल के पहले पहले आप रेगुलर हो जाएंगे। मतलब इलेक्शन में थोड़ी सी व्यवस्था व्यस्त होगी, मगर इसके पहले आपका जो रेगुलर करने का जो प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा। हमारे साथ अब अगले कॉलर हैं रामनाथ जी। जी जी रामनाथ जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं अपने सरकारी नौकरी के बारे में जानना चाह रहा था। संविदा में कार्यरत हूँ अभी। डेट ऑफ बर्थ बता दें अपनी। 3/3/1990। 3/3/1990। 30 जून 1990। और जन्म समय? 3 मार्च 1990। 23 मार्च? 3 मार्च जी। हाँ, और जन्म समय? समय तो नहीं पता। अरे सर, अब मैं दृष्टा नहीं हूँ कि आप कब पैदा हुए। अंदाजा सवेरे शाम दोपहर को हैं? वो मेरा अज्ञात है पंडित जी। हैं? मतलब मेरे को मालूम नहीं है, बोल रहा हूँ। अच्छा, अभी कहाँ से बोल रहे हैं? अभी जगदलपुर से बोल रहे हैं। जगदलपुर से? जी। अच्छा, जानना क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट जॉब कब तक होगा, नहीं होगा, क्या है? गवर्नमेंट जॉब कब तक होगा? भाग्येश बृहस्पति दशम स्थान में है। थोड़े से चूक गए, वरना आपकी नौकरी पक्के तौर पर लग ही जाती है। एक 8 कैरेट के टाइल दूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहने और शिव विमन स्तोत्र नियमित पाठ करें। आप देखेंगे 6 महीने के भीतर में बढ़िया नौकरी आपको मिल जाएगी। हमारे साथ कॉलर हैं विनीता। विनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी प्रणाम। प्रणाम। डेट ऑफ बर्थ है 2/10/2015। सर, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना था सर। जन्म समय? जन्म समय 4 साढ़े 4 बजे शाम की, बिलासपुर। क्या जानना चाहती बेटा? सर, वो बात नहीं मानती है, पढ़ती लिखती है नहीं सर, तो पढ़ाई लिखाई और आगे का भविष्य कैसा रहेगा सर? बहुत जिद्दी है। आप छराई कुटाई या पिटाई तीनों में से क्या करती हैं? सर, वो बात ही नहीं मानती है। पढ़ने लिखने के लिए बोलो तो भी बहुत जिद करती है, बात ही नहीं सुनती है सर। नहीं, तीनों में से कौन करती है? छराई कुटाई पिटाई? छराई। चलिए आइए देखते हैं। हम कल बताएंगे अपने दर्शकों को कि माताएं छराई कुटाई पिटाई तीनों में से अलग अलग मौके पर कर लिया करती है। इस बच्ची का जन्मलग्न कुंभ है, इसकी राशि वृषभ है, इसके दशम स्थान में शनि। ये सही है कि थोड़ा सा स्वभाव में एरोगेंस है। तृतीयेश मंगल है 7वें स्थान में, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ी गुस्सैल हो सकती है। बहुत एनर्जी इस बच्ची के पास। अब सवाल ये है कि इसमें 8 साल है, प्री प्यूबर्टी की एज तो नहीं दिखाई पड़ती, मगर ये राहु की दशाएं हैं। पढ़ने में मन बिल्कुल नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर टाइम टीवी, एलईडी स्क्रीन या मोबाइल से खेलते रहती है। इसके क्योंकि राहु की दशाएं चल रही, इसलिए ऐसा। इस समय हेल्थ की भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। राहु अष्टम स्थान में है, तो पहला काम तो ये है कि इस बच्ची के लिए राहु की शांति कराएं, क्योंकि इस बच्ची का स्वास्थ्य खराब है। दूसरा प्रश्न, क्या ये आगे पढ़ाई कर लेगी? बहुत अच्छे से कर लेगी। सितंबर 2023 के बाद में ये बच्ची बहुत सिंसियर हो जाएगी। और चौथी बात कि आगे चलकर क्या प्रोफेशनल हो पाएगी? निश्चित तौर पर प्रोफेशनल हो पाएगी। बस एक बात याद रखिएगा कि मारिएगा नहीं बिल्कुल भी, और प्यार से रखिएगा। जितना प्यार करेंगे ये बच्ची उतना आगे बढ़ेगी। इस समय जो दशाएं चल रही है, राहु की दशा है, उसके बाद गुरु शनि बुध केतु, और फिर राहु की दशा 29 में आएगी। इसका मतलब ये है कि राहु की दशा में भी थोड़ी परेशानी आ सकती है। इस समय भगवान शिव का पूजन करें। चलिए, तो ये तो थी विनीता जी। आपके मन में भी विनीता जी की तरह ढेर सारे सवाल होंगे, हो सकते हैं और होने चाहिए। तो गूगल में सर्च करें प्रियाशु त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें, और फिर व्हाट्सएप से जोड़ दें, और फिर व्हाट्सएप पे अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस डाल करके अपना प्रश्न लिख भेजें। पंडित जी आपके प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।